जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आज के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे MSW कोर्स के बारे में। MSW कोर्स जो है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक निवेदन है आपसे कि वीडियो को पूरा देखें और MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क, आज के डेट में अगर आपको सोशल सेक्टर में काम करना है या फिर अगर कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय NGO में काम करना है तो ये कोर्स आपके लिए अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बिना मास्टर ऑफ सोशल वर्क के कोर्स किए हुए आप आधिकारिक रूप से किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ में जुड़ करके काम नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या जो राष्ट्रीय स्तर की जो NGO है उनके साथ में काम करने के लिए मास्टर ऑफ सोशल वर्क कोर्स जो है ये ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे। मास्टर ऑफ सोशल वर्क कोर्स जो है दोस्तों, ये आपको ग्रेजुएशन के बाद का कोर्स है, क्योंकि ये मास्टर लेवल का डिग्री कोर्स है। इस कोर्स को जो आप करते हैं तो इसमें जो आपका एक विषय है वो है सोशल वर्क विथ ग्रुप। सोशल वर्क विथ ग्रुप, जैसे कि आपको इस विषय के बारे में इसके नाम से ही पता चलता है कि सामाजिक कार्य जो है वो समूह के साथ में करना कैसा है और कैसे करते हैं, इस विषय पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो कैसे प्रश्न होते हैं, कितने नंबर का प्रश्न होता है और क्या उसका क्वेश्चन किस तरीके का रहता है, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि MSW सोशल वर्क विथ ग्रुप में जो प्रश्न पूछा गया है उसका जो समय है वो 3 घंटे का है। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का होगा। टोटल नंबर जो है इसमें वो 60 नंबर का एग्ज़ाम होता है। वैसे ये टोटल जो विषय है आपका वो 100 नंबर का होता है, लेकिन 40 नंबर जो है आपको वो आपका इंटरनल रहता है। जैसे आप जो है कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट वर्क करेंगे या कोई प्रैक्टिकल जो भी कॉलेज अपना ये होता है करवाता है, वो जब आप करेंगे तो उसको उसमें से जो है आपको 40 में से नंबर मिलेगा और 60 नंबर का जो है आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ आप देखेंगे कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। कोई मतलब नहीं है कि आपने MSW के सिलेबस में क्या पढ़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। हो सकता है आप बुक में जो है सोशल वर्क विथ ग्रुप के बारे में कुछ और पढ़ा होगा, लेकिन आपका जो सोच है कुछ और है, तो वही आप लिखें। यहाँ आपको बताते हैं कि टोटल प्रश्न जो है कई बार क्या होता है 7 पूछा जाता है, 8 पूछा जाता है, 9 पूछा जाता है और 10 पूछा जाता है। ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज पर और संस्थान पर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना प्रश्न पूछेगा, लेकिन आपको जो उत्तर देना है वो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना रहता है। और ये जो 5 प्रश्न रहता है आपका, ये 60 नंबर का रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है वो 12 नंबर का रहता है। पहला प्रश्न जो आपका पूछा गया है सोशल वर्क विथ ग्रुप में, वो है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। दिए हुए 4 ऑप्शन में से आपको किन्हीं 2 पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसको आप 100 से लेकर के 150 शब्दों में लिख सकते हैं। पहला है आपका सामूहिक विकास के चरण, दूसरा है आपका सामाजिक नियंत्रण गणितिकी, और तीसरा है आपका कार्यक्रम मीडिया, चौथा है आपका समूह के वर्गीकरण। तो इन दोनों ये प्रश्न में जो है ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सामाजिक समूह का क्या अर्थ है, सामाजिक समूह के महत्व की व्याख्या करें। देखिए, बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न इसमें पूछा नहीं जाता है, बहुत आसान प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप नियमित रूप से मान लेते हैं सोशल वर्क कर भी रहे हैं तो भी जो है आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से बना लेंगे, अगर आप इनकी किताबों को नहीं पढ़ते हैं उसके बावजूद। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सामाजिक समूह कार्य की अवधारणा एवं ऐतिहासिक विकास की चर्चा करें। चौथा प्रश्न पूछा गया है समूह कार्य क्या है,
समूह कार्यकर्ताओं की भूमिका की व्याख्या करें। देखिए, ग्रुप में जो वर्क आप करते हैं, समूह में जो वर्क करते हैं, उसका वो क्या है, और समूह कार्यकर्ताओं की भूमिका की व्याख्या करें। ग्रुप में आप काम कर रहे हैं तो उसमें जो प्रत्येक कार्यकर्ता है उसकी क्या क्या भूमिका है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। 5वां प्रश्न पूछा गया है, समूह कार्य के सिद्धांत एवं उद्देश्य क्या है, व्याख्या करें। अगर आप कोई काम को समूह में कर रहे हैं तो उस काम का क्या सिद्धांत है और उद्देश्य क्या है। जब तक आपको किसी भी काम का सिद्धांत और उद्देश्य पता नहीं रहेगा तब तक आप उस काम को बेहतर ढंग से नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप घर से अपने निकले और आपको पटना जाना है, दिल्ली जाना है, रांची जाना है, कहाँ जाना है अगर पता ही नहीं रहेगा तो आप जो है भटकते रहेंगे। इसलिए आप कोई भी काम करते हैं तो उसका सिद्धांत और उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, तब जो है सफलता मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 6ठा प्रश्न आपसे पूछा गया है, समूह गठन क्या है, समूह गठन के सिद्धांतों की व्याख्या करें। अगर आप कोई समूह का गठन करते हैं तो वो क्या है, क्यों करते हैं, और समूह गठन के सिद्धांतों की व्याख्या करें। वही चीज़ है यहाँ भी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, ये पूछा गया है। और इस विषय में इस प्रश्न पत्र में जो है अंतिम प्रश्न पूछा गया है 7वां नंबर का, सामाजिक समूह को परिभाषित करें, सामाजिक समूह की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो दोस्तों यहाँ जो है टोटल आपसे 7 प्रश्न पूछा गया है और इन 7 प्रश्नों में से आपको जो है 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। MSW आज के डेट में अगर आप NGO में वर्क करना चाहते हैं तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मास्टर ऑफ सोशल वर्क इसका मतलब ही है कि आप जो है समाज सेवा के क्षेत्र में मास्टर हैं। इसलिए अगर आपका वैसा टारगेट है कि आपको आगे चल करके NGO में वर्क करना है, समाज सेवा के क्षेत्र में जाना है, तो आपको, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, MSW में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस विषय पर आज का ये वीडियो, उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जोहार, जय हिंद।